हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 अगस्त 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट सर्च कर सकती हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए बिना देरी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। सक्सेस इज सिंपल, डू व्हाट्स राइट द राइट वे एट द राइट टाइम। सक्सेस देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको सही चीज़ सही तरीके से बिल्कुल सही समय पे करनी है। अगर आप उस सही समय पे सही चीज़ों को कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने रास्ते पे बहुत सही चल रही हैं और उसी रास्ते पे आगे आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। इसलिए टाइम वेस्ट ना करें और अपने टाइम का सही उपयोग करें। तो चलिए स्टार्ट करती हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए 20th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो जो 20वीं आशियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक हुई वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है। तो ये जो मीटिंग है ये हुई है फ्रेंड्स कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखेंगे इसका कौन सा एडिशन हुआ है ये भी पूछ सकते हैं। तो एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स का ये हुआ है 20वां एडिशन। इस पे इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, राजेश अग्रवाल ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इस मीटिंग में देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके जो भी मिनिस्टर्स थे, तो एशियान कंट्रीज़ में 10 आती हैं। देखिए 10 एशियान कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो इन सभी कंट्रीज़ के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग में इंडिया और एशियान के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस हैं, जो व्यापार और इन्वेस्टमेंट देखिए संबंध है, उनकी समीक्षा की गई, उनको रिव्यू किया गया इस मीटिंग में। तो सिंपल हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई, इंडोनेशिया में। कौन सा एडिशन हुआ, 20th। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, तो ये भी याद रखना है, राजेश अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द 27th एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज मालाबार ऑफ क्वेड नेशंस कंक्लूडेड, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इट। तो क्वेड देशों के नौसैनिक अभ्यास मालाबार का अभी देखिए 27th एडिशन हुआ है और इस एडिशन में या इस एक्सरसाइज में किन देशों ने भाग लिया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, देखिए इसमें भाग लिया है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो ये जो 4 कंट्रीज़ हैं ना, ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, देखिए क्वेड नेशंस हैं, क्वेड कंट्रीज़ हैं। और मालाबार का जो 27th एडिशन हुआ एक्सरसाइज का, उसमें इन चारों कंट्रीज़ ने भाग लिया है। इंडियन नेवी को इसमें रिप्रेजेंट किसने किया, तो हमें इंडियन नेवी के शिप्स ज़रूर याद रखनी है, जिसमें था डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता, फ्रिगेट INS सह्याद्री, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो इन्होंने भारतीय नेवी के तरफ से या भारतीय नेवी को रिप्रेजेंट किया। एक्सरसाइज जो मालाबार है, देखिए इसमें भाग लेने वाली जो 4 कंट्रीज़ हैं, जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, उनके स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन यानी मजबूत सहयोग, शेयर्ड वैल्यूज़ साझा मूल्य और कलेक्टिव एबिलिटी यानी सामूहिक क्षमता को स्पष्ट रूप से शोकेस किया गया इस एक्सरसाइज के दौरान। तो यहाँ से भी हमें कुछ बातें याद रखनी है कि एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई, एडिशन कौन सा हुआ, तो ये भी याद रखने का 27th एडिशन। और इसमें इंडियन नेवी को कौन कौन किसने रिप्रेजेंट किया, कौन से शिप इंक्लूड हुए भारतीय सेना की तरफ से, वो भी हमें यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती है, विच मिनिस्टर लॉन्च्ड भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो किस मंत्री ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है इसे लॉन्च किया है। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है फ्रेंड्स नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री याद रखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने भारत न्यू कार असेसमेंट जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो इसका वेन्यू हमें याद रखना है, नई दिल्ली में। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या था, टू एनहेंस रोड सेफ्टी
बाय एलिवेटिंग व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी जो व्हीकल सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं उनको बढ़ाकर रोड सेफ्टी को एनहेंस करना, उसे भी बढ़ाना। इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स हैं वो रिड्यूस होंगे भारत में। और इसी पर्पज़ से भारत न्यू कार असेसमेंट जो प्रोग्राम है, इसे नितिन गडकरी जी ने इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है। बात करते हैं नितिन गडकरी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए, नितिन गडकरी ने अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क जो है इसकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट याद रखेंगे, नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया था कॉन्फ्रेंस मंथन, और इसे इनॉग्रेट कहाँ पे किया था? बेंगलुरु शहर में। नितिन गडकरी जी ने इंडिया की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को मुंबई में जो है लॉन्च किया था, और इस बस को नाम क्या दिया था? स्विच EV22 जो है इसको नाम दिया था। तो ये हमें याद रखनी है, इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 9 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वर्थ ₹873.57 करोड़ विच विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दी स्टेट। तो अभी किस राज्य सरकार ने देखिए 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे स्टेट में जो है एम्प्लॉयमेंट यानी जो रोज़गार है उसके अवसर पैदा होंगे। तो ये जो 9 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव किया है किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इंक्लूड है देखिए पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंप्रेस्ड बायोगैस और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर प्लांट। तो ये इन परियोजनाओं में ही कुछ प्रोजेक्ट, ये 2 प्रोजेक्ट के नाम दिए हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। यहाँ बात हुई है देखिए उड़ीसा की। तो उड़ीसा स्टेट जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा सीट्स हैं 10 और असेंबली सीट्स हैं 147। उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट लेक है जो कि है चिल्का लेक। ये इंडिया की लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, इसे लगून लेक भी कहते हैं। और वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, ये भी उड़ीसा में है। और कौन सी रिवर पे है ये भी याद रखना है, महानदी रिवर पे। अब बात करते हैं उड़ीसा से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो उड़ीसा में देखिए अभी राजा जो कि एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया। उड़ीसा की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है इसे अप्रूवल दिया। नेक्स्ट याद रखेंगे, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने अम्मा पोखरी योजना जो है इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट, उड़ीसा ने एक नई स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था मो घर स्कीम, जो कि एक क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग स्कीम है। इसके अलावा उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको नाम दिया था अम्लन प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन जो है ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उड़ीसा स्टेट में। पहली जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है इसे भी सेट किया गया है उड़ीसा स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल होस्ट द फर्स्ट एवर प्रो गोविंदा लीग इन द स्टेट। कौन से राज्य सरकार राज्य में पहली बार प्रो गोविंदा लीग जो है इसकी मेजबानी करेगी? तो फर्स्ट टाइम इसे होस्ट करेगी महाराष्ट्र सरकार। ये जो प्रो गोविंदा लीग है ये होगा मुंबई के वर्ली में जो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। अराउंड 50,000 गोविंदास, जिसमें 3,500 जो है मुंबई में है, वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको लास्ट टाइम याद होगा कि पिछले साल ही यानी 2022 में ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जो दही हांडी है उसे एज अ स्पोर्ट जो है रिकॉग्नाइज़ किया था। और इसी बार इसी का ही जो पहली लीग है जिसे नाम दिया है प्रो गोविंदा लीग, इसका आयोजन होगा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई इसकी 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। नेशनल पार्क्स की बात करें जो कि महाराष्ट्र में है, चंदोली है, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा। ये इम्पॉर्टेंट है महाराष्ट्र स्टेट से। बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च किया था, शासन आपलिया दारी पोर्टल।
महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है देखिए उसका नाम अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पे रखा गया। नेक्स्ट याद रखिएगा, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी को अप्रूवल किया था। महाराष्ट्र सरकार ने ही सलोखा योजना को स्टेट में लॉन्च किया। नेक्स्ट महाराष्ट्र ने भी देखिए रिसेंटली भगवान बिरसा मुंडा रोड स्कीम जो है इसे लॉन्च किया था। और महाराष्ट्र का जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उन्होंने जो जेल में कैदी हैं उनके लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी को लॉन्च किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है महाराष्ट्र से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आइरिस टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया। तो अभी किस बैंक ने देखिए जो आइरिस है जो कि एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, आइरिस के नाम से इसको लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च किया है किसने? यस बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया। ये जो आइरिस एप्लीकेशन है ये एक स्लीक और इंट्यूटिव यूज़र इंटरफेस है इसमें, जिसका मेन क्या पर्पस है कि जितने भी एज ग्रुप्स हैं और जो बैकग्राउंड्स हैं उनके जो यूज़र्स हैं उनके लिए एक सिंप्लीफाइड बैंकिंग एक्सपीरियंस उनको ऑफ़र करना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से वो बैंकिंग एक्सपीरियंस ले सकें, उसके लिए आइरिस एप्लीकेशन को यस बैंक ने लॉन्च किया है। यस बैंक जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी यानी इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ है प्रशांत कुमार, चेयरमैन है इसके सुनील मेहता। और इस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द आरबीआई इनोवेशन हब टू लॉन्च केसीसी एंड एमएसएमई लोन। तो केसीसी और एमएसएमई लोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने अभी आरबीआई इनोवेशन हब के साथ में साझेदारी की है? तो ये पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक ने। देखिए आरबीआई जो इनोवेशन हब है ना ये आरबीआई की ही सब्सिडरी है और इसी के साथ पार्टनरशिप की है अभी एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक ने दो जो है ऑफ़र की है, एक है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरा है एमएसएमई लोन यानी अनसिक्योर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये जो ऑफ़र हैं ये दोनों दिए जाएंगे एक्सिस बैंक के द्वारा। दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं ये पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से जो है इनको ऑफ़र किया जाएगा और इसमें कोई भी कस्टमर को डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी चीज़ें पूरी तरह से कैसी होंगी? डिजिटल होंगी। अगला क्वेश्चन है, कमलेश वार्ष्णेय एंड अमरजीत सिंह, ये दो नाम ध्यान रखिएगा, हैव बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली। तो कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह ये भी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं सेबी के जो है होल टाइम मेंबर्स। सेबी जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, किस एक्ट के तहत? 1992 एक्ट के तहत। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है माधवीपुरी बुच और इसे उदय कोटक कमेटी के द्वारा सेटअप किया गया था। तो यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच डिफिशियंसी कॉजेज क्वाशियोकोर डिसीज़। तो जो क्वाशियोकोर रोग है ये किस कमी के कारण होता है? तो ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है इसकी कमी की वजह से होता है। कौन सा डिसीज़? क्वाशियोकोर डिसीज़। नेक्स्ट, हाउ मेनी महाजनपदास और ग्रेट किंगडम्स एग्जिस्टिंग इन एंशिएंट इंडिया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध। तो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान प्राचीन भारत में कितने महाजनपद मौजूद थे? तो अगर टोटल महाजनपदास की बात करें तो कितने थे? 16 के नाम हमें याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लेते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से 16 महाजनपद हैं। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सुरसेन, असक, अवंती, गांधारा एंड कंबोज। तो ये जो 16 यहाँ पे नाम दिए गए हैं ये 16 महाजनपदों के नाम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट डैश। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो उन्होंने खुद का ही देखिए राज्याभिषेक किया था, कहाँ पे? आंसर है रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 का जो ऐतिहासिक लाहौर सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी? तो इस सेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी याद रखना कि ये कब हुआ था सेशन? 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड ऑन विच डेट? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये किस तारीख को की गई थी? तो ये अनाउंसमेंट की गई थी 19 जुलाई 1905 को। और उस टाइम पे जो इंडिया में वायसराय आप कह सकते हैं या गवर्नर जनरल, वो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय पे 19 जुलाई 1905 को जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। सो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सीक्ड टू इम्यूलेट इंडियाज जन औषधि केंद्र मॉडल? किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की है? तो ये किस देश ने की है? आंसर इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड द माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन? मेरा बंगाल जो एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन है ये किसने शुरू किया है? राइट आंसर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट द न्यू वैरायटी ऑफ लोटस फ्लावर नमो 108 हैज़ बीन डेवलप्ड? तो इसे डेवलप किस अनुसंधान संस्थान में की गई? तो इसे डेवलप किया गया है लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है, डैश टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट? तो कौन सी कंपनी है जो कि भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट को लॉन्च करेगा? आंसर, अग्निकुल कॉस्मोस। Which ministry launched a campaign to showcase India as a premier wedding destination globally? तो इस अभियान को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी? कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्स इन गेटिंग बैंक फंड फॉर प्रोजेक्ट 2 ईयर इन अ रो? तो बैंक से जो फंड्स है इसमें मिलने में लगातार 2 वर्षों में सबसे ऊपर रहा है उत्तर प्रदेश। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है किसे? राहुल द्रविड़ को। हाउ मेनी मैस्कोट हैव बीन अनवील्ड फॉर द ODI वर्ल्ड कप 2023? वनडे विश्व कप 2023 के लिए कितने मैस्कॉट का अनावरण किया गया? आंसर, 2 मैस्कॉट। सो कंप्लीट होते हैं यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस। चले कल के क्वेश्चन जो हमने टेस्ट में पूछे थे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिलवारा टेम्पल ये राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है और हिटलर पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। सो आप सभी के बिल्कुल सही आंसर से आज के हमारे कमेंट है तपन नायक एंड सौम्य आनंद। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की बात करते हैं आज की वीडियो के हमारे टेस्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, देखिए, डैश इज़ लोकेटेड इन मिज़ोरम। अब यहाँ आपको कुछ नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि मिज़ोरम में कौन सा नेशनल पार्क है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच? एक तरफ है नेशनल पार्क, दूसरी तरफ है स्टेट, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा है जो कि बिल्कुल सही मैच करता है। तो 3 तो गलत होंगे, एक सही होगा, और जो 3 गलत भी हैं वो भी आप लोग सही करके ज़रूर बताइएगा कि ये नेशनल पार्क सही में कौन सी स्टेट में है। तो इसी तरह से आज की सेशन देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर भी लॉजिक पाठशाला 16 को सर्च करेंगे तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ आपको सभी
पीडीएफ जो है फ्री प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में क्विज़ आपको कराया जाता है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे से रिवाइज कर सकें। जो भी देखिए लेटेस्ट अपडेट होती है, कोई भी देखिए बेसिक जानकारी जो भी होती है वो भी हम आपसे यहाँ पे शेयर करते हैं। ये ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।